ठीक, आप बोलो, आप बोलो, तुरंत खड़ा होकर बोलो क्या सीख में आया गीत से। यू जी हम रोज अगर साधना करेंगे हाँ तो हमारे अंदर जो एनर्जी डेवलप होगा हाँ, उससे वो राष्ट्र के काम में लगेगा। व्हाट यू अंडरस्टैंड प्लीज, फटाफट। हमारी अंदर जो चेतना है उसको जन मन में फैलाना है, वो चेतना को। राइट, तुम्हारे अंदर है क्या? तुम्हारे अंदर क्या है फैलाओगे? चेतना की साधना करनी है पहले उसको। गीत का लाइन को ध्यान से सुनना बड़ा जरूरी है, बट प्लीज ठीक है, अच्छा है, गुड आंसर, ठीक है। व्यक्ति व्यक्ति में जगाए राष्ट्र चेतना, रिपीट, व्यक्ति व्यक्ति में जगाए राष्ट्र चेतना, जन मन संस्कार करे यही साधना। जन मन संस्कार करे यही साधना। यहां कह क्या रहा है मैटर? व्यक्ति व्यक्ति में जगाए, पहला लाइन पूरा गीत में सब बता दिया। हमारा ध्येय क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम जिस मार्ग पे निकले हैं वो मार्ग क्या है, उसका लक्ष्य क्या है बता रहे हैं। यही लक्ष्य है, इसलिए वो अपना घर द्वार सब छोड़ के पथ संचलन कितना किलोमीटर तो गए, 350 किलोमीटर चलते चलते गए। इसलिए वो बेचारा 500 किलोमीटर साइकिल में भाग गया। और शायद इसीलिए आप लोग यहाँ बैठे हो, और शायद इसीलिए वो गाय का चित्र अपने छाती में लेके आया, बैठा है, आया इसीलिए। लक्ष्य कहीं ना कहीं प्रच्छद में तो यही है। बिकॉज वी आर नॉट सेटिस्फाई विद द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द सोसाइटी। अगर सेटिस्फाई होते यहां नहीं होते। हमें कहीं एक टीस है, एक दर्द है, एक पीड़ा है। और क्यों पीड़ा है जानते हो? क्योंकि तुम्हारा खाल मोटा नहीं है, तुम्हारा खाल सेंसियसनेस एंड कॉन्शियसनेस से भरा है। अगर तुम्हारा खाल भी भैंस का होता तो बाकी लोग जैसे नौकरी छोकरी कर रहे हैं ना, तुम भी ऐसे करते। यहाँ आके कोई वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक हाफ पैंट और गमछा पहन के नहीं बैठा होता। कोई एमए पीएचडी एमए वाला एमफिल वाला यहाँ आके नहीं बैठा होता। उसे रास्ता दिख नहीं रहा है, समस्या तो है, समाधान नहीं है। और समाधान कहीं दिख भी रहा है तो एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, और उसे नहीं पता कि कौन सा रास्ता में। और ये तुम्हारे साथ नहीं, मेरे राजीव भाई दीक्षित के जितने फैन फॉलोअर्स हैं सबका यही हालत है कि कोई नहीं है आज उन्हें दिशा दिखाने के लिए। राजीव भाई अपना ड्यूटी करके चले गए। जितना क्या हुआ, व्यक्ति व्यक्ति में जगाएं राष्ट्र चेतना, जगा दिए। बट राजीव भाई का सेकंड एक काम था, वो क्या था? जनमन संस्कार करे यही साधना। वो सेकंड वाला काम राजीव भाई करने से पहले चले गए, जिसके लिए जितने सारे युवा वर्ग थे आज सारे गुमराह हैं, पथभ्रष्ट हैं। कोई गौशाला करता है, टूट जाता है, कोई स्वदेशी प्रोडक्ट करता है, बिखर जाता है, फिर जाके वो नौकरी, और अच्छा था चलो भाई नौकरी छोकरी में पड़े रहो, माया में पढ़ो, बढ़िया था वही। और राजीव भाई इज नॉट करेक्ट, इस जगह में आके उनको बोलना पड़ रहा है। और जितने काले अंग्रेज थे सारे राजीव भाई के सिस्टम पे घुस गए, और वहाँ जाके करेंगे क्या? संस्कार तो काले अंग्रेज वाला पड़ा हुआ है, तो बिखर रहे हैं चारों तरफ। और उनको ये लाइन बोलने वाला कोई नहीं है कि भाई देखो, नित्य शाखा जाह्नवी पुनीत जल भरा, साधना के पुण्य भूमि शक्ति पीठिका। कोई बोलने वाला नहीं है कि बेटा तू अगर चाहता है देश सुधर जाए, पहले कहाँ सुधरना है? खुद को। और यही भगवान पूज्य गुरुदेव शर्मा राम शर्मा आचार्य बोले, हम सुधरेंगे। और यही विवेकानंद बोले थे, मैन मेकिंग और नेशन बिल्ड। चले खुद हम नहीं बने और दूसरे को बनाने चल पड़े। खुद पीछे से 10 छेदा लगा के बोलते हैं चलो तुम लोगों का वो कोई फिक्स लगा देंगे, नहीं तो एक ठो क्या आता है लोहा को लोहा चिपकाने वाला, वो चिपकाएंगे। अब तेरा तो देख, तेरा पीछे तो छेदा है। और कल बता रहा था, वीर भोग्य धरित्री। यहां इस धरित्री को भोग करना है तो वीर बनना पड़ेगा। दुर्बल, कापुरुष, अधम, नीच, डरू भीरू, इनके लिए ये धरती नहीं है। ये तो केवल और केवल वीरों के लिए, वही भोग सकते हैं। और मैं भोग का विरोधी नहीं, भोग ले, है दम भोग ले।
कहाँ प्रॉब्लम है? और वो सो भी यही बोल के गए, भगवान वो सो भी यही बोल के गए, भोग ले बेटा। लेकिन कैसे कैसे भोगोगे? बोला इसके लिए दाहिना हाथ में ईशावास्य पकड़ना पड़ेगा। ईशावास्य उपनिषद को पकड़ के भोगो। ठीक है। ईशावास्यमिदगम सर्वम तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृध कस्य धनम। पहला लाइन ईशावास्य का, वेदांत वाक्य का निर्घोष उद्घोष कह रहा है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। क्यों बोला? जीवे शरदम शतम, 100 साल के लिए तुम्हें यह दिया हूं पूरा वारंटी गारंटी के साथ। कैसे भोगोगे? भोगो भोगो। कैसे? यही खेल है। और यह लाइन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है क्या? रजकणों से प्रकट दिव्य दीप मालिका। रज कण से प्रकटे दिव्य। व्हाट इज रज? व्हाट इज रज? क्या समझते हो रज माने? रज का शब्द अर्थ का क्या है? वीर्य। रज, रज मीन्स क्या है रे? रज माने क्या? खड़ा हो लाल साठ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रज? पुरुष का जो वीर्य बोलते हैं। शाबाश, वेरी गुड। नारी का रज। बैठ जाओ। कैसा चीज है? कैसा चीज है? खाने का लायक है? खाते हो? माथे पे लगाते हो? क्या करते हो? सर पे लेके घूमते हो? दिस इज अ वेरी नेक्स्ट थिंग, डर्टी थिंग। लेकिन ये कह रहा है कि तुम्हारा साधना में वो दम है। रजगणों से प्रकट दिव्य दीप मालिका। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मैं उसका तांत्रिक इफेक्ट नहीं बताना चाहता हूं, वो रज का क्या काम होता है। उसमें वो दम है कि किसी को मुर्गा बना के जिंदगी भर रख ले। वेरी एक्सट्रीम इंपैक्ट, इट इज वेरी डेंजरियस एंड खतरनाक। और रज का अर्थ धूलकण। इस भारत भू का धूलकण में इतना दम है कि रजकणों में रजकणों से प्रकटे दिव्य। प्रकटे, तुम्हारे पास वो दम है कि उसके अंदर भी तुम दिव्य दीप मालिका बना सकते हो, बिल्डअप हो सकता है। कब? जब तुम में ताकत हो। यहां क्यों आए? तुम में ताकत था नहीं, तुम गुमराह थे। हम यहां क्यों बैठे हैं? वह अपने अंदर वह शक्ति को उत्पन्न करने के लिए है, अंदर उस आटम के अंदर। और यह धूल का कण आटम बम आइंस्टाइन बनाएगा ना तो 5 जापान उड़ जाएंगे, धरती उड़ के अर्थ खत्म हो जाएगा। तुम सब के अंदर वह स्प्रूलिंग है, उसे इन्वेंट नहीं कर पा रहे हो, उसे उजागरित नहीं कर पा रहे हो, उसे उद्भावित नहीं कर पा रहे हो। जैसे वो हीरा सुंदरगढ़ के खदान में था कोयला के अंदर, उसे पता नहीं है कि उसके अंदर भी इतना बड़ा 10वीं का शनि लेके घूम रहा है, 9वीं का शनि लेके घूम रहा है, दाढ़ी मूछ छोड़ के घूम रहा है, बाया पागल होके घूम रहा है। उसको मेरे जैसे कोई बढ़िया बढ़ाई चाहिए जो मारतुल छेनी मार के उसके अंदर का कचड़ा निकाले और रगड़ के जब जौहरी के दुकान में डाल देगा तो करोड़ों में बेचा जा सकता है। लेकिन डिपेंड क्या करता है कि जब मेरा छेनी मारतुल चलेगा वो रजिस्ट करना चाहिए, नहीं तो टूट जाएगा। आई एम ए स्टील मेकर सिंस 26 ईयर। 26 साल का मैं एक स्टील मेकर हूँ। बॉडबिल टेंसा कल्टा माइन से ना ऐसा पत्थर आता है जिस पत्थर पे कुत्ता भी नहीं मुतता है। और जब मेरे हाथ में पड़ता है ना तो उसको फिर सेंटरिंग प्लांट से लेके ब्लास्ट फर्नेस में गर्म करके रोट के तोड़ के फोड़ के पाउडर करके फिर 16,000 से 18,000 डिग्री टेम्परेचर में फर्नेस में डाल के फिर उसको 22,000 डिग्री में हीट करके फिर उसको MS बनाते हैं, फिर उसको SMS 1, 2, 3 में लेके फिर उसको मेल्टिंग करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं, फिर उसको वो बनता है MS स्टील। उसका कीमत आके बनता है 48 रुपया किलो, 48,000 रुपया टन। फिर उसको लेके जाते हैं, फिर उसको SP प्लांट में डालते हैं, स्पेशल प्लेट मिल में डालते हैं, तो 1 किलो का वजन बनता है कई लाख रुपया। उसी लोहा SP में स्पेशल प्लेट प्लांट, जहाँ पर बंदूक का गोली और तोप भी दागोगे ना तो छेदा नहीं होगा। फिर उससे लेके SSP बनाया जाता है और सुपर स्टील बनता है। समझ में आ रहा है? उसमें अगर लेजर बीम भी मारोगे तो छेदा नहीं होगा। तो उसका एक पर किलो का कई करोड़ रुपया बनता है। दिस इज कॉल्ड
फर्नेस, दिस इज कॉल्ड पत्थर को मूर्ति बनाना। तो वो तो तैयार तो होना पड़ेगा आपको। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। आप सोचो, तुम लोगों को 3 दिन लग गया, आधा भी साफ नहीं हुआ। मेरा एक चाचा है यहाँ पर, आप मेरे जैसे ही एस्ट्रोलॉजर है, आके एक दिन यहाँ बैठा था। उस समय मेरा गुरुकुल बच्चे थे। देखा बच्चों को कि 7 मिनट के अंदर पूरा एरिया साफ, 7 मिनट का टाइम दिया, हुइसिल मारा और साफ। बोले चमत्कार। जिंदगी में बोला मेरा 60-70 साल होने लगा, मैं ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा कि पूरा 50 बाय 60 फुट का घास वो सब उठ के कहाँ सफा हुआ दिखाई नहीं दिया, एक ऑर्डर। और यहाँ तो हम लोग कर्मा जी रहो तो चल पोलामा पोलामा पोलामा। आज सादरे के लिए भगाना भगाना भगाना, मैंने ये ठगने के लिए आ गया, भागो यहाँ से, काम करा रहा है, भागो यहाँ से। भागने का एटीट्यूड बनता है। तो यहाँ मेरा आप लोगों को इस गीत के माध्यम से, इसे शिविर गीत इसीलिए खास रखा गया कि यहाँ साधना करने आए हो, मेरा भाषण सुनने नहीं आए हो। भाषण ना दे राशन पानी। योर वर्क इज मोर लाउडर देन योर स्पीच। आउंस ऑफ प्रैक्टिकल इज बेटर देन टन्स एंड टन्स ऑफ थ्योरी। इससे रट लो ये 3 डायलॉग। मैं किसी महान गुरु के श्री चरण से सुना हूँ और जीवन पे उतारा हूँ। 1 नंबर क्या हुआ? 1 नंबर क्या बोला? भाषण ना दे, जोर से बोलो, भाषण ना दे राशन पानी। तुम्हारा मुंह क्यों बंद है वह? भाषण ना दे, जोर से, भाषण ना दे राशन। हाँ, क्लास में मेरे से प्यार का आशा नहीं करना। बाहर शनि भगवान कह के मुंडिया मार लूंगा, क्लास में आया तो फिर मैं शनि बन जाता हूँ। ठीक है, भाषण ना दे राशन। योर वर्क इज मोर लाउडर देन योर स्पीच। बोलो, Your work is more louder than जोर से बोलो। your work is more louder than your speech. बोलोगे ना तो इतना ही सुनेंगे, करोगे ना 1000 किलोमीटर तक सुनाई देगा अपने आप, बिना फेसबुक व्हाट्सएप। मतलब कोई पागल देखो गुरुकुल को खोल के बैठा है, कोई पागल शोधन 30 साल से चला रहा है, कोई पागल गौशाला गाय के पीछे पागल है, आ जाएगा। वर्क इज मोर लाउडर देन योर स्पीच। आउंस ऑफ प्रैक्टिकल इज बेटर देन टन्स एंड टन्स ऑफ थ्योरी। बोलो, जोर से बोलो, एक साथ बोलो। एक साथ एक लाइन नहीं बोल सकते, बोलता है जाके क्या बोलते, पथ संचलन कर लेंगे। एक साथ एक बार में बोलना है। आउंस ऑफ प्रैक्टिकल इज बेटर देन टन्स एंड टन्स ऑफ थ्योरी। 1000 किताब पढ़ने से अच्छा है 1 बूंदा प्रैक्टिकल कर लो। आउंस में से जानते हो कितना होता है? जस्ट ड्रॉप, माइनर। उतना प्रैक्टिकल 1000 किताब पढ़ने से, 1000 भाषण पेलने से तो बड़ी बढ़िया है कि कर लो 1 बूंदा काम। ये 3 को ना जीवन पे माथे पे यहाँ खोद के घूमो, फिर समझ में आ जाएगा जिंदगी क्या है, फिर शनि बाबा क्या है। 2 समझ में आया, बीच वाला तो पूरा इंग्लिश में रह गया, उसका हिंदी ट्रांसलेशन बीच वाला क्या हो गया? क्या था? सेकंड लाइन इंग्लिश में ही हो गया, इंग्लिश में ट्रांसलेशन। योर वर्क इज मोर लाउडर देन योर स्पीच। इंग्लिश मेरा याद से नहीं। हाँ, निकल तो जाता है, लेकिन मैं नहीं बोला ये स्वामी शिवानंद जी महाराज बोले। दिस इज द डायलॉग ऑफ स्वामी शिवानंद जी महाराज। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपने जीवन में, उसका अर्थ भी बता दिया आपको, समझ जाना जरूरी है। ठीक है, और ऐसा है, इसको विषय को समापन करूं और एक नया विषय पे चलूं उससे पूर्व